हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे साथियों, कैरियर परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कैरियर परिवार के इस यूट्यूब चैनल में। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। महाकाल के आशीर्वाद से बहुत जल्द हम क्लास शुरू करने वाले हैं। महाकाल के आशीर्वाद से गुड इवनिंग, शुभ संध्या सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय महाकाल। गुड इवनिंग। हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं श्याम कुमार, तारकेश्वर यादव, मुश्ताक अहमद, अकबर अली, फरहान, डीवीएस, विजय कुमार, राम, राधे श्याम, सिंधु कुमारी, राजीव गुप्ता, प्रमोद कुमार, संजीव कुमार सिंह, काजल रानी, नीलम कुमारी, मुश्ताक अहमद, श्याम कुमार, श्वेता, सिद्धि, आर्यन, आरके पासवान, मिस्सू, पेरोनेश गेमर, हरिनारायण ठाकुर, शाहिदा खातून, रेणु कुमारी, शायद उस्मान, रंजीत, दिवाकर राम, चंदन झा, विजय शाह, चंदन पासवान, मनोज कुमार, राजीव कुमार और भी बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या आप सभी को। राधे राधे, जय श्री राम। अगर बात कर रहे हैं जी, आज हम देखिए पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले मैंने 4 चैप्टर करवा दिया है सिर्फ 7 क्लास का, और सिर्फ 7 का ही नहीं करवाया है, 6 क्लास का भी करवा दिया है। अगर आप सर नहीं देखे तो वहां पर जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। पूरी विज्ञान 6ठी क्लास की खत्म हो चुकी है, पूरी जियोग्राफी कर 6ठी क्लास की खत्म हो चुकी है, 7वीं क्लास के चल रही है। डीएलएड से संबंधित 2 यूनिट पढ़ा दिया गया है, आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। देखिए जी, आज का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5, उसका नाम है रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल। अगर बात करें सर कि आप अगर प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं सर, तब आप हमारे पास से जुड़ सकते हैं। और हमारे पास जुड़ने पर आपको क्या क्या मिलेगा, तो हमारे पास जुड़ने के बाद आपको पीडीएफ, वीडियो, नोट्स, लाइव क्लासेस मिलेगी। और सिर्फ 499 रुपया में आपको प्रधान शिक्षक की पूरी फुल तैयारी करवा दी जाएगी। समझ रहे हैं बात को सर। और जो भी हमारे पुराने साथी जुड़े हुए थे उनको 251 रुपया ही पेमेंट करना होगा, जो पुराने ग्रुप में जुड़े हुए थे। आप पेमेंट के लिए आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। नंबर आपके सामने 7857824310 है। और पेमेंट करने के बाद सर आप उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसी नंबर व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। समझ गए प्रभु, समझ गए ना। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है कैरियर परिवार, इसे सर ज्वाइन कर लीजिएगा कृपा करके। समझ रहे हैं मेरे प्रभु, समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए जी, आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। महाकाल के आशीर्वाद से हर हर महादेव, राधे राधे, जो भी आप कह लीजिए। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे महाकाल की कृपा से। देखिए जी, हम पढ़ने वाले हैं रेखा एवं कोण के बारे में। हम पहले स्टार्ट करते हैं कि रेखाखंड सर किसे कहते हैं। इससे पहले मैंने 6ठी क्लास जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम बताए थे कि रेखाखंड किसे कहते हैं। तो देखिए जी, रेखाखंड किसे कहते हैं, पहले नंबर रेखाखंड से समझेंगे, ठीक है ना सर। उसके बाद आएंगे 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। रेखाखंड तो हमने बताया था सर आपको कि 2 बिंदुओं के सबसे कम दूरी की लंबाई को हम क्या कहते हैं, 2 बिंदुओं के सबसे कम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे कम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं सर, रेखाखंड कहते हैं। समझ गए ना सर। तो जैसे ये क्या हो गया सर, ये मान लिया जाए बिंदु ए है, ये मान लिया जाए बिंदु बी है, तो ये क्या होगा रेखाखंड सर, ये रेखाखंड जो हो गया ना सर, ए बी हो गया, रेखाखंड ए बी हो गया। इसके ऊपर में लगा दीजिए। समझ गए सर। हाँ, अगर इस रेखाखंड को, रेखाखंड हो गया, रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड के सर 2 अंत बिंदु होते हैं। समझ रहे हैं बात को कि रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। लेकिन अगर बात कर ले सर कि रेखा के, तो रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है सर, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। यही रेखाखंड को आप अनिश्चित लंबाई तक बढ़ाते जाते हैं, अनिश्चित लंबाई तक आप बढ़ाते जाते हैं, मतलब जिसका अंत ना हो सके वही रेखा। जो रेखाखंड अंत ना हो, दोनों तरफ अनिश्चित लंबाई तक बढ़ता भी जाए अनंत तक, ये भी अनंत तक बढ़ता जाए, ये क्या है सर, रेखा। आप रेखा समझ गए सर। तो ये अगर लिखना चाहें कि अगर मान लिया जाए इस पे हम नाम देना चाहें, तो एक बिंदु यहाँ P दे देते हैं, एक बिंदु यहाँ पर सर Q दे देते हैं। तो इस रेखा का नाम क्या रखेंगे सर, रेखा PQ। क्या नाम रखेगा सर, रेखा PQ नाम रखेंगे। समझ गए बात को सर। इधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है। समझ गए रेखा के बारे में सर। अब किरण के बारे में मैंने बताया था सर कि
किरण के बारे में क्या बताया सर? किरण के बारे में मैंने बताया था ना, रे के बारे में बताया था। क्या बताया था किरण के बारे में सर? कि कोई एक रेखा जब एक बिंदु से अनिश्चित लंबाई तक बढ़ते चली जाती है, कोई रेखा का एक टुकड़ा अनिश्चित बिंदु तक अनिश्चित लंबाई तक बढ़ती जाती है एक बिंदु से, तो उसे क्या कहते हैं सर? ये हो गया हमारे, क्या हो गया सर? किरण हो गया। अब जैसे सूर्य की किरणें आ रही है, आप टॉर्च जलाते हैं उसकी भी किरणें आ रही है, आपके हेडलाइट है उसमें भी किरणें जा रही है, तो ये सब क्या है? किरण का एग्जाम्पल है सर, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था सर कोण के बारे में। कोण के बारे में मैंने बताया था कि जब एक ही किरण के एंगल के बारे में मैंने बताया था कि जब एक ही बिंदु से दो किरण निकलती है तो वहां पर क्या बनती है सर? वहां पर कोण बनती है सर। क्या बनती है सर? कोण बनती है। इस छोटे वाले को हम लोग क्या कहेंगे सर? आंतरिक कोण कहेंगे। और इधर जो बड़का वाला बन गया सर, ये बड़का वाला बन गया, ये बाह्य कोण हो गया सर। समझ गए बात को सर? इसके बाद मैंने कोण के बारे में और विस्तार पूर्वक क्या बताया था सर? इतना आप समझ गए होंगे सर। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं, रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच सबसे कम लंबाई वाले रेखा को कहते हैं, या दो बिंदुओं के सबसे कम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं सर? रेखाखंड कहते हैं। समझ गए बात को सर? अगर बात करें, ये रेखाखंड हो गया, इसके दो अंत बिंदु होते हैं, इसके दो अंत बिंदु होते हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए सर, इसका दो अंत बिंदु होते हैं। लेकिन अगर बात कर ले सर, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, बात समझ गए सर? इसको ऐसे दर्शाने के लिए है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे, ये दर्शाने की आपको जरूरत नहीं है। समझ रहे ना? किरण की बात करें तो इसका एक शुरुआत बिंदु होता है लेकिन अंत बिंदु नहीं होता है। किरण का शुरुआत बिंदु होता है लेकिन अंत बिंदु नहीं होता है, अंत बिंदु नहीं होता है किरण का। ये देखिए शुरुआत बिंदु है लेकिन इसका अंत बिंदु नहीं है। समझ रहे ना? यानी इसको आप अंत बिंदु मतलब एक बिंदु इसमें होता ही होता है, या आप उसे शुरुआत बिंदु कह लीजिए या अंत बिंदु, हालांकि अंत बिंदु इसका नहीं होता है। समझ रहे बात को सर? अगर बात कर ले कोण, कोण तो आप समझ ही गए होंगे कि दो रेखाएं दो किरण एक ही बिंदु से जब निकलती है, दो किरण जब एक ही बिंदु से निकलती है सर, तो इसे कोण कहते हैं। अब कोण के बारे में मैंने विशेष जानकारी दिया था। क्या जानकारी दिया था सर? ये सब मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका हूं, ठीक है ना, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अब प्रीवियस क्लास में मैंने इस चीजों को बता दिया है, आप छठी क्लास में जाकर के पहले लिस्ट बना हुआ है, देख सकते हैं। अब कोण के बारे में एक बार फटाफट देख लीजिए सर कि कोण के बारे में मैंने बताया था, तीन चार प्रकार के मैंने कोण बताया था सर। सबसे पहले मैंने बताया था आपको सर कि न्यून कोण। क्या बताया था सर? न्यून कोण के बारे में बताया था सर। न्यून कोण, न्यून कोण सर किसे कहेंगे? जो कोण 0 डिग्री से बड़ा, जो कोण और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए सर? 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए सर, उसे न्यून कोण कहेंगे। समझ रहे ना? यानी 0 और 90 के बीच में जो भी रहेगा कोण, सारे के सारे न्यून कोण है। ठीक है ना सर? उसके बाद मैंने बताया था सर कि समकोण, तो समकोण तो इजी है कि समकोण इजी है कि नहीं सर? राइट एंगल, तो इसको क्या कहते हैं? राइट एंगल। तो राइट एंगल का जो मान होता है थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए वो समकोण है। अगर बात करें सर, मैंने इसके बाद बताया था आपको अधिक कोण के बारे में। अधिक कोण के बारे में बताया था ना सर, तो जो कोण 90 डिग्री से क्या हो जाए सर? बड़ा हो जाए, और कितना से छोटा हो जाए? 180 डिग्री से सर छोटा हो जाए, ऐसे कोणों को हम क्या कहेंगे सर? ऐसे कोणों को कहेंगे अधिक कोण। इसके बाद मैंने बताया था सर, इसके बाद मैंने क्या बताया था सर? रिजु कोण बताया था। रिजु कोण बताया था सर। तो रिजु कोण किसे कहेंगे सर? तो जो कोण का मान जो है 180 डिग्री हो जाए उसे क्या कहेंगे सर? रिजु कोण कहेंगे सर, या इसे कहेंगे रैखिक कोण कहेंगे। समझ रहे हैं सर? इसे रैखिक कोण कहेंगे। ये कौन सा कोण हो गया? मैंने इमेज बना करके भी वहां पर सबको दिखाया था। ठीक है ना सर? तो इतना आप सीधा सीधा लगभग याद रखिए। इसके बाद भी होती है प्रतिवर्ती कोण होता है, एक संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री, और प्रतिवर्ती कोण किसे कहेंगे? जो कोण 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। बहरहाल ये टॉपिक हमारा नहीं है, इसलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। यहां तक मैंने छठी क्लास में पढ़ा था, जस्ट उसको एक नजर देखा है। न्यून कोण, जो कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, समकोण 90 डिग्री के बराबर। अधिक कोण अगर बात करें तो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। देखिए ये कोण के इशारा है, थीटा का मतलब यहाँ कोण, कुछ भी रख सकते थे, कोण के कोण भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो थीटा का मतलब कोण हो गया, थीटा पढ़ते हैं इसको।
थीटा, आप लोग पढ़े होंगे ना, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये थीटा पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पर मेन मुद्दा अब आती है। तब देखिए सर मेन मुद्दा अब क्या आती है सर, अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब यहाँ से देखिए आपकी 7वीं क्लास शुरू हो रही है, समझ रहे हैं सर। तो पहला हम सिखा रहे हैं आपको सर कि पूरक कोण। क्या सर, पूरक कोण सिखा रहे हैं। तो कोई भी दो ऐसा कोण, पूरक कोण क्या होता है, कोई भी दो ऐसा कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो जाए, कोई भी दो ऐसा कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो जाए, वो दोनों कोण आपस में पूरक कोण होते हैं। आपस में क्या होते हैं सर, पूरक कोण होते हैं। जैसे में अगर बात करें कोण अल्फा और कोण प्लस बीटा बराबर कितना होना चाहिए सर, 90 डिग्री। अगर हम आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले सर कि 40 डिग्री का पूरक कोण बताइए जी, तो 40 डिग्री में हम क्या जोड़ें कि 90 डिग्री आ जाए, 40 डिग्री में हम क्या जोड़े कि 90 डिग्री आ जाए। तो आप धड़ल्ले से जवाब दीजिएगा सर 50 डिग्री जोड़ दीजिएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब 40 डिग्री का पूरक कोण 50 डिग्री हो गया, और 50 डिग्री का पूछ लेता 40 डिग्री हो जाता। अगर आपसे पूछ लेता सर कि 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो इसमें हम क्या जोड़ें कि 90 आ जाए, तो आप कहिएगा 60 डिग्री जोड़ दें। मतलब 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री, और 60 डिग्री का अगर आपसे पूछ लेता तो 30 डिग्री पूरक कोण। यानी कोई भी दो ऐसा कोण जिसका योगफल 90 डिग्री के बराबर हो जाए, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। आप समझ गए सर। अगर पूरक समझ गए होंगे तो अब समझ लीजिए समपूरक। क्या समझ लीजिए सर, समपूरक। सप्लीमेंट्री एंगल, इसे बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में, और इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। समझ रहे हैं ना सर। तो कोई भी दो ऐसा कोण, कोई भी दो ऐसा कोण, जब मान लीजिए कोण का नाम अल्फा और बीटा था, तो कोई भी दो ऐसा कोण जिसका योगफल 180 डिग्री के बराबर हो जाए, एक दूसरे के समपूरक होते हैं। समझ गए ना। जैसे आपसे पूछ लेता कि बताइए कि 100 डिग्री का समपूरक क्या होगा, तो 100 डिग्री का समपूरक क्या होगा सर, तो सीधा सीधा है 80 डिग्री होगा। अगर आपसे पूछ लेता सर बताइए 70 डिग्री का समपूरक क्या होता, तो 70 डिग्री में हम क्या जोड़ेंगे कि 180 डिग्री आएगा, तो आपका जवाब होगा 110 डिग्री। क्या हो जाएगा सर, 110 डिग्री। 110 डिग्री का समपूरक पूछ लेता तो 70 डिग्री। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, ठीक है ना सर। अब पूरक कोण समझ गए, समपूरक कोण समझ गए। अब एक चीज और आप समझ लीजिए, बस ये 7वीं क्लास यहीं से स्टार्ट है, यहां से समझ रहे हैं ना। 2 चीज समझ गए, एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, बस क्लास स्टार्ट। उसके बाद मैं क्वेश्चन फटाफट आप लगा लीजिएगा। आप क्वेश्चन एकदम फटाफट ये दोनों देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। कहीं लिखना है, नोट डाउन करना है, लिख दीजिए, पेज वगैरह रखा कीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। अगला मैं सिखाने वाला हूं रैखिक युग्म कोण। क्या सर, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण या लीनियर पेयर एंगल। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं सर, लीनियर पेयर एंगल। कोई भी एक सीधी रेखा पर, कोई भी एक सीधी रेखा पर, कोई भी एक सीधी रेखा पर, कोई भी एक सीधी रेखा पर एक भुजा द्वारा, एक भुजा द्वारा बनाया गया, एक कॉमन भुजा द्वारा, एक कॉमन भुजा द्वारा बनाया गया, कॉमन भुजा द्वारा बनाया गया आसन कोण, कॉमन भुजा द्वारा बनाया गया आसन कोण। आसन कोण मैंने बताया था ना 6ठी क्लास में कि दो लगातार कोणों को हम लोग क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। तो कोई भी एक सीधी रेखा पर एक भुजा द्वारा, एक भुजा द्वारा बनाया गया, भुजा द्वारा बनाया गया आसन कोण क्या होता है, क्या होता है, रैखिक युग्म कोण होता है। और रैखिक युग्म कोण का योगफल आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। ये मान लीजिए अगर कोण अल्फा होता, ये कोण अगर बीटा होता, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी रैखिक युग्म कोण का जो योगफल होता है ना सर, रैखिक युग्म कोण का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अभी आपने पढ़े हैं संपूरक कोणों का योगफल भी 180 डिग्री, और रैखिक युग्म कोण का भी योगफल जो होता है ना सर 180 डिग्री होता है। समझ गए बात को सर। लगातार रहेगा तब, समझ रहे हैं ना, लगातार रहेगा ये चीजें तब आप कहिएगा रैखिक युग्म। मान लीजिए आप यहाँ पर है और देखिए एक भुजा और आ गया, एक भुजा और आ गया, एक कोण यहां से लीजिएगा और एक कोण यहां से लीजिएगा, तो ये वाला कोण मान लीजिए कोण ये फर्स्ट है और कोण ये सेकेंड है, तो इन दोनों कोणों को, इन दोनों एंगल का योगफल 180 डिग्री नहीं होगा, तो ये दोनों क्या है, रैखिक युग्म कोण नहीं है। ठीक है ना सर, ये दोनों क्या है, रैखिक युग्म कोण नहीं है। अगर मान लिया जाए, इसी चीज को मैं और अच्छे तरीके से थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लिया जाए सर ए रेखा होता, ठीक है ना सर, ए रेखा होता, समझ लीजिए। अगर बात करें कि आप एक लाइन इधर से खींच दिए, ये दोनों तो मिलाकर के सर रैखिक युग्म कोण है कि नहीं।
कोण फर्स्ट और कोण सेकेंड दोनों मिलाकर के रैखिक युग्म कोण है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर इसको थोड़ा सा और हम बढ़ा देते और एक कोण थर्ड हो जाता, क्या हो जाता सर, कोण थर्ड हो जाता, तब देखिए ये वाला कोण सेकेंड और कोण थर्ड दोनों मिलाकर ये दोनों भी जो है ना ये रैखिक युग्म कोण है। ऐसा कौन है सर, रैखिक युग्म कोण है। अगर यहाँ पर कोण 4 दे देते हैं ना सर, कोण 4 देते हैं तो कोण 4 थर्ड और 4 मिलकर के क्या बना देता सर, रैखिक युग्म कोण बना देता। देख रहे हैं ना, फिर आप उधर वाले भूल जाइए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है रैखिक युग्म कोण, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है ना सर, बन रहा है। दो लगातार कोण और जिसका योगफल 180 डिग्री हो जाए और सीधी रेखा पर हो और कॉमन भुजा होना चाहिए, कॉमन भुजा। जैसे देखिए कॉमन भुजा कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए इस कोण, ये वाला कोण के लिए भी, ये वाला कोण के लिए भी यही भुजा इस्तेमाल करेंगे और ये वाला कोण के लिए भी, ये वाला कोण के लिए भी हम यही भुजा इस्तेमाल करेंगे, तो कॉमन हुआ ना, तो ये क्या हो गया सर, रैखिक युग्म कोण हो गया। आप समझ गए मेरे प्रभु, बिल्कुल समझ गए। और समझ गए होंगे तो बस सवाल को आप उड़ा दीजिएगा एकदम, कुछ नहीं है। फिर अब सब चटनी है, चटनी समझते हैं ना सर, बिल्कुल नहीं, कैसे समझेंगे, बिहार के हैं कहाँ से नहीं समझेंगे, चटनी क्या होता है, चोखा क्या होता है, सब समझ रहे होंगे। थोड़ा हंस भी लिया कीजिए सर, एकदम गुस्साल काल रहते हैं। एक दो हम बैठे हुए हम कैमरा में देख रहे हैं कि बहुत गुस्से में है, क्या गुस्से में है सर, क्या मतलब क्या दिक्कत है बताइए, दाढ़ी कटवा दें, बताइए क्या करवाएं, बताइए अभी। देखिए सर कहता है 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, बताइए सर 120 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे सर, तो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री रहता तो समकोण, और चूंकि 90 डिग्री से ज्यादा है 180 डिग्री से कम है, इसलिए अधिक कोण। क्या हो गया सर, अधिक कोण। पहला सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी, जय श्री राम, बहुत बढ़िया। आप लोग एकदम उड़ा दीजिएगा, निश्चित तौर पे उड़ा दीजिएगा, मुझे पूरा भरोसा है। आपका एकदम सिलेक्शन तय है, आप लोग का सिलेक्शन जो है एकदम तय है। प्रधान शिक्षक बनने से कोई रोक नहीं सकता है, आप लोग एकदम सिलेक्शन छीन करके लाइएगा। और मुझे उम्मीद है कि शायद मुझे भी पढ़ाने का मौका दीजिएगा, अपना विद्यालय में नियुक्ति करवाइएगा, मजा आएगा। फिर तो डेली पार्टी ही पार्टी चलेगी, समझ रहे ना। देखिए दो अंत बिंदुओं को अपनी अपनी दिशाओं अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, अपरिमित रूप से। अगर परिमित रूप से रहता तब तो रेखाखंड हो जाती, क्योंकि इसकी लंबाई फिक्स होती है, रेखाखंड की लंबाई फिक्स होती है, लेकिन रेखा की लंबाई जो होती है सर वो फिक्स नहीं होती है, नहीं होती है सर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब। आप लोग का देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। बी आ रहा है कि नहीं, एकदम लाजवाब, बहुत बढ़िया, बी बी बी, गजब। आप लोग तो गजब आंसर मार रहे हैं। कौन कौन आंसर मार रहे हैं, हमारे साहब मार रहे हैं, कुश कुमार जी, सुनीता कुमारी, नागेंद्र, अनिल राम, राज सिंह, मीना कुमारी, बहुत बढ़िया, जयमाला कुमारी, बहुत बढ़िया। 45 डिग्री के कोण को कौन सा कोण कहते हैं, बताइए सर कौन सा कोण कहते हैं। बेहद हलवा सवाल है कि नहीं है, 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है ना सर, तो इसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अभी हलवा है, लेकिन आगे जाकर के हो सकता है थोड़ा सा कुछ और बन जाए, क्या बोलते हैं उसको, सूजी बन जाए तो मुश्किल हो जाए, समझ रहे हैं ना। एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं सर, बहुत अभी मैंने बताया कि एक रेखाखंड अगर होती है ना तो इसके दो अंत बिंदु होते हैं सर। कितने अंत बिंदु होते हैं सर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सब इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा चलिए अभी, बकाइएगा ना, एकदम हाथ गोड़ सरिया करके बैठिएगा जजमान। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो कोण कहलाता है, क्या कहलाता है सर, कंप्लीमेंट्री एंगल। मैंने बताया था ना, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाता है तो उन दोनों कोणों को आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, एक दूसरे का क्या होता है, पूरक कोण। पूरक कोण एक दूसरे का पूरक कोण, समझ रहे ना, तो एक दूसरे का क्या होता है, पूरक कोण होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी सही है, लाजवाब। बताइए सर, बताइए। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम कोणों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। अधिक कोण कहते हैं, और क्या कहेंगे, इसमें सोचने वाली बात क्या है। अधिक कोण, सम कोण किसे कहेंगे, जो 90 डिग्री के बराबर होगा। न्यून कोण किसे कहेंगे, जो 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा सर, बड़ा होगा, समझ रहे हैं ना। और 90 डिग्री से क्या होगा सर, छोटा होगा, समझ रहे हैं। पूरक कोण आप समझ ही रहे होंगे, बताइए सर। एक किरण
एक जब हम किरण खींचते हैं ना किसी भी बिंदु से, तो इसका एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है, या कह लीजिए एक शुरुआत बिंदु होता है, या एक कह लीजिए शुरुआत बिंदु होता है। एक ही होता है, दो नहीं हो सकता, एक ही होगा। या तो उसको शुरुआत बिंदु आप कह लीजिए या उसको अंत बिंदु कह लीजिए। मतलब एक अंत बिंदु होता है या एक शुरुआत बिंदु होता है। समझ रहे हैं बात को? ये शुरुआत बिंदु होता है या अंत बिंदु होता है। जैसे कोई भी इंसान अगर इधर से चलना शुरू कर दे तो ये तो शुरुआत बिंदु है, सॉरी अंत बिंदु है। उल्टा अगर चलना शुरू कर दे, हालांकि ये शुरुआत बिंदु होती है, ठीक है ना। ऑप्शन में होना चाहिए एक शुरुआत बिंदु होती है, एक शुरुआत बिंदु होती है क्या सर, लेकिन एक अंत बिंदु दिया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। बताइए सर, 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बहुत अच्छा एकदम है, एकदम आसान सा है, चटनी सा है। तो क्या कहते हैं इसे सर? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? न्यून कोण कहते हैं। बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, आप लोग मतलब घबराइएगा नहीं एकदम कि छोड़ करके भाग जाए, एकदम हलवा है। चलो जी, चलो 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 चलो। ऐसे क्या कोई मतलब होता है? बताइए तो। हम इतना मेहनत से लगाए, हम जान नहीं रहे, हम पागल थोड़ी ना है, भूख रहे जो, समझ रहे ना। यदि एक कोण 20 डिग्री का है तो पूरक कोण के लिए दूसरा कोण कितने का होगा? देखिए आया ना, 7वीं क्लास आया ना कि छठी क्लास रह गए आप? नहीं ना आए 7वीं क्लास में। यदि एक कोण 20 डिग्री का है तो पूरक बनाने के लिए दूसरा कोण कितना चाहिए? 70 डिग्री चाहिए, तभी 90 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो लोग जिंदा है उनको समझ में आएगा, समझ रहे हैं ना। मुर्दा भी है उनको भी समझ में आएगा, ऐसा बता रहे हैं, समझ ना। जिंदा तो आप लोग कह रहे हैं ना, कोई टेंशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग का एकदम कतारे से आंसर आ रहा है, हम देख पा रहे हैं। जैसा कमेंट बॉक्स में एकदम बरसात कर दिए हैं, एकदम लग रहा है कि बरसात हो गया है कमेंट का। गजब गजब, लाजवाब। साहिल, कुश कुमार, कृष्ण, कुणाल, सुनील और काफी लोग दीजिए ना आंसर। सब का आंसर नहीं आ रहा है, थोड़ा धीरे आ रहा है, थोड़ा तेज दीजिए कीजिए। कृष्णा, नीरा, खुशबू, नीरज, ओम प्रकाश चौटाला, वाह भाई साहब। संजू प्रसाद, पूनम कुमारी, पूनम कुमारी डबल डबल है। देखिए भाई साहब, पूनम कुमारी 1, एक पूनम कुमारी सिंह चौहान है। देखिए साहब, यदि एक कोण 87 डिग्री का है तो संपूरक कोण के लिए दूसरा कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? संपूरक कोण होने के लिए दूसरा कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? सप्लीमेंट्री एंगल के लिए या संपूरक कोण कर ले तो दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसका क्या होना चाहिए सर? ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 180 डिग्री हो जाएगा। बेहद आसान है। कौन कहता है ज्योमेट्री मुश्किल है? सबसे आसान है, कुछ करना भी नहीं पड़ता है, आंसर आ जाती है। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती है प्रतिच्छेद है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा होते हैं। हाँ देखिए, एक कंसेप्ट छूट गया था। देखिए सर, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती है, जब दो रेखाएं कोई भी एक बिंदु पर काटेगी सर, कोई भी एक बिंदु पर, मान लिया जाए ये दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से इस बिंदु पर काट रही थी, तो सम्मुख कोण जो होगी ना, सम्मुख कोण आमने सामने वाला कोण, आसन कोण जो लगातार कोण, समझ रहे हैं। देखिए हम दोनों चीज बता देते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो कोण बनेगा और एक कोण यहाँ बनेगा, समझ रहे हैं ना। एक कोण उसी तरीका से यहाँ बनेगा और उसी तरीका से एक कोण यहाँ पर बनेगा, समझ रहे। तो अगर एक कोण अल्फा है तो इसका सामने वाला कोण भी अल्फा होगा। एक कोण अगर बीटा तो सामने वाला भी बीटा। एक कोण कुत्ता तो ये कोण भी कुत्ता। ये सियार तो ये भी सियार। ये लोमड़ी तो ये भी लोमड़ी। समझिए ना, ठेठ भाषा में, हम देहाती भाषा में भी बोलते थे ऐसी बच्चन को जब पढ़ाते थे, जब 9 क्लास के, जब नहीं समझता था। जैसे ये अगर कोण 40 डिग्री है ना सर, तो ये वाला भी 40 डिग्री होगा, कन्फर्म एकदम, समझ रहे हैं। ये हाँ, ये वाला भी, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये दोनों कोण भी, अगर ये कोण 50 डिग्री है तो ये भी कोण 50 डिग्री होगा। सम्मुख कोण बराबर होता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो जो सम्मुख कोण होता है वो बराबर होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है, समझ रहे हैं। और अगर पूछ ले कि आपसे कि यहाँ पर देखिए लीनियर पेयर भी एंगल बन रहा है कि नहीं, रैखिक युग्म कोण, हाँ यही पूछ लेता कि इसका और इसका योगफल कितना होगा। कोण मतलब मान लिया जाए कोण 1 था, नाम ले लेते हैं, और ये कोण 2 था, तो इन दोनों का योगफल कितना हो जाता सर? इन दोनों का योगफल 180 डिग्री हो जाता। उसी तरीका से इन दोनों का योगफल 180 डिग्री, उसी तरीका से इन दोनों का योगफल 180 डिग्री, उसी तरीका से इन दोनों का योगफल 180 डिग्री, और पूरा घूम जाते 360 डिग्री। समझ में आ गया सर। तो आमने सामने का कोण क्या होता है सर? तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण जो होता है वो बराबर होता है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण जो होता है सर बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बताइएगा सर, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो क्या कहते हैं? बताइएगा सर कि जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो क्या कहते हैं? बताइए तो, हम कितना बार बताए हैं? बताइए, बताएं कि नहीं बताए हैं? बताइए। सही बात है, तो समपूरक कोण। बहुत बढ़िया, आप लोग मुस्कुरा भी रहे हैं, हमको देख देख के हम समझ रहे हैं, क्या दिक्कत है, मुस्कुरा लीजिए।
कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। यदि एक कोण 180 डिग्री 110 डिग्री का है तो संपूरक कोण के लिए दूसरा कोण कितने डिग्री का होना? बेहद आसान सवाल है कि संपूरक कोण बनाने के लिए 180 डिग्री तो दूसरा 70 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। आप लोग एकदम खेल खेल में सीख जाइएगा। जो लोग नहीं भी जानते हैं कुछ उनको भी लगेगा कि नहीं मैथ तो एकदम बेहद आसान है, चटनियां हैं। यदि दो आसन कोण संपूरक है तो वे बनाते हैं, क्या बनाते हैं सर? दो आसन कोण अगर संपूरक हैं तो क्या बनाते हैं? दो आसन कोण सर, दो आसन कोण अगर संपूरक हैं, संपूरक है जैसे मान लिया जाए ये क्या है सर? आसन कोण है कि नहीं? ये दोनों कोण फर्स्ट और कोण सेकेंड जो है दोनों आसन कोण है कि नहीं है ना सर? और ये दोनों संपूरक भी है। ये दोनों क्या है सर? संपूरक भी है। ये दोनों संपूरक नहीं है। इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा। इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा कि नहीं? वो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 का योगफल कितना होगा सर? 180 डिग्री। तो ये कोण का नाम हमें क्या दिए? रैखिक युग्म कोण। क्या दिए सर? रैखिक युग्म कोण। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सर? बी सही हो जाएगा। बेहद आसान। अगला बताइए, पार्ट 2 में आ जाइए एकदम धड़ल्ले से। यदि एक कोण 63 डिग्री का है तो पूरक कोण के लिए दूसरा कोण कितने डिग्री का? बेहद आसान सवाल है। पूरक कोण के लिए 90 डिग्री दो कोणों का योगफल तो 27 डिग्री उसमें जोड़ देंगे सर, तो क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा ना 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप लोग भूलिएगा नहीं, एकदम इस तरीका से चीजों को सेट करके लाएं। एक एक एकदम लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मजा आ जाएगा सर। समझ रहे हैं ना? हम भी इतना मेहनत कर रहे हैं, हाथ पांव चला रहे हैं, दर्द वर्द हो जाती है सब कुछ एकदम। समझ रहे हैं ना? रैखिक युग्म बनाने के वाले दो कोणों कौन से होते हैं? बताइए, दो कोणों कौन से होते हैं? बताइए। रैखिक युग्म बनाने वाले, अभी हम कुछ देर पहले बताएं कि रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण कौन से होते हैं सर? तो दोनों कोण जो होते हैं इन दोनों का योगफल 180 डिग्री, 180 डिग्री वाले को क्या कहते हैं? संपूरक कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत बढ़िया। एक रेखा का दो सिरे होते हैं, एक सिरा होता है, कोई सिरा नहीं होता। रेखा का कोई सिरा होता है सर? ये बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, उधर भी इधर भी, उधर भी इधर भी। समझ रहे हैं ना? तो कौन सा सही हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब। गाना गावे सर? गाना गावे हैं? नहीं, आप लोग पहले सुनाइए। नहीं, आप लोग कैसे सुनाइएगा? लेकिन ये भी बात है, हम ही वो सुनाना पड़ेगा। एक काम तो आप लोग किया कीजिए। देखिए सर, क्वेश्चन दिख रहा है ना, एक छोटा कर देते हैं वरना कई लोग घुसाने लगेंगे कि एक ऐसी रेखा जो दो अथवा अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं? बताइए सर। जैसे मान लिया जाए, जैसे एक रेखा इधर है, एक रेखा इधर है, एक रेखा और इधर है, एक ऐसी रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को क्या करते रह जा रही है? अलग अलग बिंदुओं पर, एक बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर, तो उस रेखा को क्या कहेंगे सर? तिर्यक छेदी रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे सर? तिर्यक छेदी रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे सर? तिर्यक छेदी रेखा। बताइएगा सर। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने कोण बराबर होते हैं। कौन सा कोण बराबर होते हैं? जैसे मैंने बताया कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने का यानी सम्मुख कोण जो होते हैं ना सर, सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं सर? बराबर होते हैं सर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? बी बी बी। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मजा आ रहा है एकदम। तो एक एक लाइक ठोक दीजिएगा महाकाल के आशीर्वाद से। 100 डिग्री के संपूरक का माप क्या है? कई लोग तो इतने आलसी हैं कि सच बता रहे हैं एकदम। क्या बताएं अब? नहीं बताएंगे। सच बताएंगे तो फिर गुस्सा हो जाएंगे हमके पर। ये वो लाइक बोल रहे हैं करने के लिए तो नहीं करेंगे, इतने कंजूस। और लाइक करते हैं फेसबुक पर, हद तो तब है ना कि हमको लाइक मतलब नहीं करेंगे। और जहां नहीं, अब नहीं, कंट्रोल नहीं बोलेंगे। 100 डिग्री के संपूरक का माप बताइए। तो 100 डिग्री के संपूरक क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ गए होंगे वैसे मैं क्या बोलने वाला था, समझ रहे हैं ना? कई लोग तो हम पर गुस्सा भी हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, गुस्सा लीजिए। अरे हम कहीं मरवा की साइड है, क्या कीजिएगा? ज्यादा गुस्सा मारिएगा तो अपना मोबाइल फोड़िएगा। रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण होते हैं। कई लोग बोल रहे होंगे कि आएंगे सामने तो डड़िया खींच देंगे।
सच बताते हैं, जब प्रधान शिक्षक बन के आइएगा तो कई लोग एकदम कसराल होंगे हम पर, इशारा कोई बात नहीं, निकाल लीजिएगा कसर। रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण होते हैं, क्या होते हैं सर? रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण क्या होते हैं सर? संपूरक होते हैं। क्या होते हैं सर? संपूरक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ तो पगलाल बोला रखी, ए और सी दोनों। रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण होते हैं, संपूरक होते हैं जी। ऑप्शन नंबर ए सही है। सी सर ससुरा कैसे? ओहो ठीक 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 ठीक। हाँ जी हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सी है, ठीक सी सही है। हाँ आसन भी होते हैं ना रैखिक, हम भी कभी कभी करते हैं, आसन भी होते हैं ना, एडजेसेंट एंगल भी होते हैं ना, दोनों लगातार कौन होते हैं? सॉरी, तोबा 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 तोबा, हमको लगा ए और बी है, मतलब सच में कई लोग तो कह रहे हैं सर चश्मा लगा रही है तब भी नहीं दिखाई दे रहा क्या? ए और बी कहाँ है? ए और सी है। तब हम नीचे गए तो लगा ओ हो आसन कौन भी है, एडजेसेंट एंगल। अब समझ में आएगा, होता है जल्दी जल्दी में, आधा दिमाग उधर भी रहता है ना सर। तो आसन भी होते हैं ना ये दोनों आसन भी होते हैं और संपूरक भी होते हैं। आसन भी होते हैं, संपूरक भी होते हैं, आसन भी होते हैं, संपूरक भी होते हैं। एक न्यून कोण का संपूरक कोण कौन सा होगा? हा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला है सर, दिमाग लगाने वाला है, सच्चे बता रहे हैं। एक न्यून कोण का संपूरक कोण क्या हो सकता है? एक न्यून कोण आप उठाइएगा, आप एक न्यून कोण उठाइएगा सर, तो संपूरक बनाने के लिए ना आपको एक दूसरा अधिक कोण की जरूरत पड़ेगी। आप प्रैक्टिकल ले लीजिए, न्यून कोण बताइए, ये बताइए आप क्यों ना आप बता दीजिए 89 डिग्री क्या है सर? 89 डिग्री क्या है सर? हम एकदम एकदम 90 के पास में पूछते तो आप कहिएगा न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा है न्यून कोण है। अब इसको समपूरक बनाना है सर, समपूरक बनाना है तो आपको दूसरा कोण कितना लेना पड़ेगा सर? 101 डिग्री का लेना पड़ेगा सर। नहीं 101 नहीं, सॉरी 91 डिग्री लेना पड़ेगा सर। कितना लेना पड़ेगा सर? 91 डिग्री लेना पड़ेगा। तो 91 डिग्री जो है, ये 91 डिग्री जो है वो क्या है? 90 डिग्री से बड़ा नहीं है, 180 डिग्री से छोटा नहीं, तो वैसे कोण को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 45 डिग्री के पूरक कोण का माप क्या है? तो बेहद आसान है, पूरक खोज रहा है भैया मेरी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, 45 डिग्री हो जाएगा। लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग कितना होगा? अब उल्टा करके पूछा है सवाल को, उल्टा करके पूछ लिया है। देखिए अब उल्टा पूछ लिया तो उल्टा जवाब दे देंगे हम लोग, क्या दिक्कत है? जैसे पूछे ना भैया, हमको क्या दिक्कत है, पूछ लो। तो 180 डिग्री होगा। तो सूर्य हम लोग के घुमाएगा, नहीं जानते हैं हाँ कितने बड़े बड़े जोधा बैठे हुए हैं। एक समकोण का संपूरक कोण कौन सा होगा? एक कोण का संपूरक कोण जो होगा वो कौन सा होगा बताइए? एक कोण का संपूरक कोण कौन सा होगा? एक समकोण का संपूरक कौन सा होगा? है क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है क्वेश्चन, सीबीएसई वाली कैसे बोलते हैं? क्वेश्चन। हाँ तो एक समकोण का संपूरक क्या होगा? समकोण का 90 डिग्री होता है ना, समकोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री। तो संपूरक बनाने के लिए इसमें 90 डिग्री ही जोड़ना पड़ेगा, मतलब समकोण का संपूरक समकोण ही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात समझिए, गजब। एक रेखा खंड, खाली जगह भरना है आपको, के दो अंत बिंदु होते हैं, बस ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, दो अंत बिंदु होते ही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए मार करके निकलते रहेंगे हम लोग। कृपा करके आप लोग धक्का मुक्की ना करें, सभी लोगों को आंसर देने का मौका दे सर, ठीक है ना? और आप अपना चप्पल जूता संभाल कर रखे सर, सही बात है, यहाँ भीड़ है, खो जाएगी तो फिर हमको नहीं कहिएगा, कहाँ से दंडित कर पाएंगे सर आप लोग बताइएगा, बताइए हम दे पाएंगे? गरीब आदमी है, ऐसा ही 5 साल का मोबाइल चला रहे हैं, क्या करें? यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग कितना होगा सर? 90 डिग्री होगा। भैया काहे हमको थका रहे हो बार बार, 90 डिग्री होगा, कितना बार बोल रहे हैं पूरक होना, और संपूरक रहेगा तो 180। एक न्यून कोण का पूरक कोण कौन सा होगा? हाँ देखिए थोड़ा दिमाग लगाने वाला है,
तो एक न्यून कोण का पूरक कोण क्या होगा सर? एक न्यून कोण का पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योगफल। दूसरा भी न्यूने कोण का जरूरत पड़ेगा, दूसरा भी न्यूने कोण का जरूरत पड़ेगा। 90 डिग्री तक तो जाना ही है, 90 डिग्री तक तो जाना ही है, तो दूसरा भी न्यूने कोण होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। दो पूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 डिग्री अधिक है, तो कोने के माप ज्ञात करें। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, हम एक बात कहना चाहेंगे आप लोगों से, जो लोग तो आसानी से इसे क्लियर कर पा रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, थोड़ा भी अगर दिक्कत है, तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से अपने से देखिएगा, समझ रहे ना? हमारा वीडियो रोक रोक के अपने से बनाइएगा, फिर मेरा आंसर देखिएगा। उसके बाद वैसे तो आपको पीडीएफ भी मिलेगी, तो आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं चीजों को, समझ रहे ना मेरे पर? समझ रहे ना देवी देवताओं? तो आप अपना लज्जा छुपाइएगा ना, कोई भी दुनिया में मुश्किल नहीं है, आप उस में उतरिएगा तब ना, उसमें उतरिएगा तभी ना सीखिएगा सर। मिस जी आपको भी बोल रहे हैं, खाली सारे को नहीं बोलेंगे, मिस जी को भी बोलेंगे, ठीक है ना? हाँ, तो दो पूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 डिग्री अधिक है। तो देखिए ये दोनों मिलकर पूरक बनाएगा, ऐसे भी ऑप्शन हम इसको चेक काल करेंगे। ये तो समपूरक बना रहा है दोनों मिलकर ने, ये भी क्या बना रहा है तो पता नहीं कौन बना रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भी पता नहीं क्या बना रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भी अगर ये देखे तो ये दोनों मिलकर के पूरक बना रहा है, और दोनों के बीच में कितना का गैप है? 44 का गैप है। अगर इसे कोई बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे सर? तो बनाना चाहेंगे भाषा में, तो एक पूरक कोण अगर 1 डिग्री का होगा तो दूसरा का जो होगा वो कितना होगा सर? 1 से प्लस 44 होगा, समझ गए ना? इन दोनों का योगफल कितना के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। और एक चर वाले रैखिक समीकरण मैंने कल बताया था, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। 2x प्लस 44 बराबर 90 डिग्री। अब आप आगे सोल्व कीजिएगा, हम नहीं करेंगे, कल आप पढ़ाए हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना? अब बाकी आप ऑप्शन नंबर डी सही है। पार्ट 3 में आ जाइए। आप लोग शानदार तरीके से यहाँ तक परफॉर्मेंस रहा, एकदम गजब, एकदम आग लगा दिए कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, अगर कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए तो इस क्वेश्चन में भी आग लगा दीजिए। निम्न में पूरक कोण का युग्म कौन सा है? पूरक कोण का युग्म, इतना एकदम आसान सा सवाल पूछ दिया, तो कौन सा है सर? 63 डिग्री और 27 डिग्री पूरक कोणों का युग्म है, जोड़ा है दोनों। युग्म मैंने जोड़ा, पेयर। बताइए सर, अगला सवाल है हमारा, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। बताइए, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। संपूरक के समान हो, 90 90 180 याद आया? और दोनों संपूरक हैं, दोनों समकोण हैं, बराबर भी है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। गजब। बताइए, अगला सवाल है हमारा, दो खाली जगह आप लोग भरिए। एक रैखिक युग्म बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं सर? हाँ बताइए, एक रैखिक युग्म कौन बना सकते हैं? मतलब 180 डिग्री बना सकते हैं। हाय क्या क्वेश्चन है, 180 डिग्री बना सकते हैं। दो न्यून कोण मिलकर के बनाएगा 180 डिग्री? दो न्यून कोण मिलकर के बनाएगा 180 डिग्री? कभी नहीं बना सकता है। दो अधिक कोण मिलकर के बनाएगा, ज्यादा हो जाएगा 180 डिग्री से। अब क्या होना चाहिए? समकोण। सही पकड़े हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोनों समकोण रहेगा 90 90 डिग्री, तभी ना 180 बनेगा। बहुत आप लोग अच्छा सोच रहे हैं। दो पूरक कोणों के मापों का अंतर है 12 डिग्री है, तो कोणों के माप ज्ञात करें सर। बताइए, कोणों के माप ज्ञात करें, और दोनों के बीच में अंतर भी 12 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है ना? पहले नंबर तो हमको खोजना है कि इनमें से है पूरक कोण है कौन। तो मुझे काफी ज्यादा दिख रहा है, सब के सब लगता है ससुरा, ये को खाली इसको छोड़ करके सब के सब पूरक है। तो सब के सब पूरक है, तो क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में 12 का गैप, तो दोनों के बीच में 12 का गैप किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक ना? समझ गए जी? बिल्कुल। बताइए सर, अगला बता दीजिए, अगला बता दीजिए आप लोग। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। हाँ, वहां पर आप संपूरक के समान रेखा बता दीजिए, पूरक के समान। तो पूरक कोण क्या होता है? जब दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाता है। तो किसको किसको जोड़ेंगे कि दोनों बराबर भी रहेगा और 90 डिग्री भी हो जाएगा, बराबर भी रहेगा और 90 डिग्री भी हो जाएगा, तो 45 डिग्री। सही, अच्छा सोचे हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से संपूरक कोण युग्म कौन सा है? संपूरक कोण युग्म मैंने बताया कि 180 डिग्री होना चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी। संपूरक है ना, दोनों को 180 डिग्री जोड़िएगा तो आ जाएगा। अगला बता दीजिए सर, अगला बता दीजिए मेरे प्रभु, एक अधिक कोण का संपूरक कोण कौन सा होगा? एक अधिक कोण का संपूरक कोण कौन सा होगा? एक अगर आप सर जी अधिक कोण ले लेते हैं, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, कोई भी ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए मैंने 100 डिग्री लिया होता, तो 100 डिग्री लिया होता सर, तो इसको संपूरक बनाने के लिए हमको 80 डिग्री जोड़ना पड़ता, और ये 80 डिग्री क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण है ना, 90 डिग्री से छोटा है, तो क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पर आपको लिखना नहीं है, उसके लिए आपको मन में ही करना है, मन में ही करना है। जैसे मन में ही करते हैं ना, क्या सर? मन में ही, क्या नहीं कुछ। एक अधिक कोण और रैखिक युग्म बना सकते हैं, तो एक अधिक कोण और एक न्यून कोण हम मिलाएंगे तब क्या बना जाएगा सर? रैखिक युग्म कोण बना देंगे, संपूरक कोण बना देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये था आज का क्लास, धमाकेदार तरीके से मैंने करने की कोशिश की। आप लोग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डेली वीडियो मिलेगी 7 PM में, और 7 PM से 8 PM। PM मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, PM मतलब ये जो होता है टाइमिंग का, शाम वाली क्या होती है, आप लोग फुल फॉर्म बता दीजिएगा। मिस जी को ज्यादा अंग्रेजी आती है, बताइएगा मिस जी, हाँ बताइएगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। अरे आप अगर सर प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं। 499 रुपया उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा सर, और सिर्फ एक ही बार तो पेमेंट करना है सर, 100 रुपये को भी महीना तो नहीं पड़ रहा है सर। और पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, किस नंबर पे? इस नंबर पर। पेमेंट भी कहाँ करना है? इसी नंबर पे करना है। आप लोग गूगल पे फोन पे तो चलाते ही होंगे, और नहीं चलाते होंगे तो आस पड़ोस से भैया भाभी पूछ लीजिएगा। बच्चे, बाल बच्चे, दुनिया भर आजकल के लड़के तो 5G है, आपके बाल बच्चे चलाते होंगे। तो 499 रुपये का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा इस नंबर पर, फिर आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, सारा चीज मटेरियल मिलता रहेगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रधान शिक्षक बनिएगा तो सूद समेत वापस, समझ रहे हैं ना, सूद समेत वापस। और निश्चित तौर पे बनिएगा सर, क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे हैं, भले ही इस तरीका से कर रहे हैं, लेकिन मेहनत हम लोग इतना कर रहे हैं ना कि आप क्या बताऊं, एकदम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, आप लोग खुद आकर के बोलिएगा कि सच बोल रहे थे आप, सच बता रहे हैं, इतने छोटे उम्र में इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ कहने का है। ठीक है ना, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा सर, मजा आया हो तो। ठीक है ना, हाँ, और 2 पुराने साथी जो पुराने ग्रुप में जुड़े हुए थे, उनको मात्र 251 रुपया ही पेमेंट करना होगा। कितना? 251 रुपया ही पेमेंट करना होगा सर, समझ गए बात को सर? ठीक है, तो और हमारा टेलीग्राम चैनल सर कैरियर परिवार ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब चैनल को, आपको ही फायदा होगा, नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं सुबह की क्लास में, साइंस वाली। बाय 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 बाय। हर हर महादेव, जय माता दी।